इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपना ट्रेडिंग माइंडसेट कैसे ग्रो कर सकते हो। उससे पहले ये तो समझ लीजिए कि ट्रेडिंग माइंडसेट ग्रो करने की आखिर हमें ज़रूरत क्या है। देखो, बहुत सारे कमेंट में देखती हूँ कि लोग प्रॉफिट बहुत अच्छा बना पा रहे हैं, बट कुछ माइनर मिस्टेक की वजह से वो प्रॉफिट सस्टेन नहीं कर पाता, या तो फिर ट्रेडिंग में कई सालों से लगे हैं लेकिन वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। इसका सिंपल कारण ये होता है कि ट्रेडिंग सिर्फ ट्रेड करने की वजह से नहीं सुधरती है। ट्रेडिंग सुधरती है कुछ रूल्स, कुछ डिसिप्लिन जो हम फॉलो करते हैं, और कुछ बदलाव जो हम अपने ट्रेड में, अपने ट्रेडिंग स्टाइल में करते रहते हैं, वही हमारे प्रॉफिट में हमें दिखता है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जब मैं कार ड्राइविंग सीख रही थी, तो वहाँ जो बंदा मुझे सिखा रहा था, तो वो ये बता रहे थे कि जब हाईवे पे गाड़ी चलती है तो आप आराम से गियर बढ़ाओ, फुल रेस, मतलब जितना आप हैंडल कर सकते हो, थोड़ा सा स्पीड में चला सकते हो। उनका कहने का यही मतलब था। वहीं जब टूटे फूटे रोड पे, जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वहां पे उन्होंने ये बताया, गियर डाउन करो, धीरे लेके चलो, ये रोड थोड़ा ऐसा है, यहाँ गाड़ी को रेस देना सही नहीं होगा। अलग अलग लोकेशन वाइज अलग अलग चीज़ों पे कैसे ड्राइव किया जाता है, ताकि न गाड़ी का नुकसान हो, ना आपका नुकसान हो, न किसी और का नुकसान हो। अब मैं यहाँ ये क्यों बता रही हूँ, देखो होता क्या है कि कोई भी स्किल हर जगह हर तरीके से काम नहीं करती। किसी भी चीज़ को किस जगह पे कैसे यूज़ करना है, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, और वही सही मास्टर होता है जो हर चीज़ को बैलेंस करके चले, और हर जगह उसको ये पता है कि यहाँ क्या करना है। ठीक है, देखो परफेक्ट 100% कोई नहीं हो सकता, बट फिर भी हम एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं, और जो चीज़ों को सुधारने की कोशिश करता है उसकी गलतियाँ काफ़ी हद तक कम होती रहती हैं। सिमिलर चीज़ आपको ट्रेडिंग में देखने को मिलती है। कभी मार्केट बहुत अच्छा रन करता हुआ मिलेगा, कभी मार्केट में बहुत अच्छे मूव देखने को मिलते हैं। वहाँ हम प्रॉफिट को कैसे रन करते हैं। कभी मार्केट एकदम वॉलेटाइल रहता है, वहाँ हम अपने ट्रेड्स को कैसे कम कर सकते हैं। मतलब ये है कि जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, आप अलग-अलग मार्केट में आपको कैसे डिसाइड करना है, कैसे मार्केट में ट्रेड करना है, कैसे प्रॉफिट आज ज़्यादा होल्ड करना चाहिए, या आज का मार्केट ठीक-ठाक नहीं है। ये हर एक चीज़ आपके माइंडसेट पे ही निर्भर करता है, और यही एक चीज़ क्या करती है, आपका प्रॉफिट बढ़ा भी सकती है, और इसके अगेंस्ट भी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हैबिट जो हर वीडियो में मैं आपको कहती हूँ, प्री मार्केट एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। देखो, आप मार्केट में पैसा बनाने जा रहे हो। ज़्यादातर लोग को मैं एक चीज़ देखती हूँ, मार्केट ओपन होता है, वो ट्रेड करते हैं, मार्केट नहीं ओपन होता, फिर चार्ट उठा के देखते भी नहीं हैं। आपको इवनिंग में आराम से बैठ के मार्केट को एनालाइज़ करना चाहिए। देखो, शुरुआत में हो सकता है, ये समझ में नहीं आता कि एग्ज़ैक्टली मार्केट में क्या करना है। लेकिन जैसे-जैसे हम इसको हैबिट में लाते हैं ना, हमें मार्केट में चीज़ें समझ में आने लगती है। ठीक है? थोड़ा बहुत मार्केट को एनालाइज़ करना सीखिए। उसके साथ ही, जैसे मेरी अभी क्या हैबिट है, अगर मैं इवनिंग में चार्ट को देख रही हूँ, चार्ट को थोड़ा बहुत समझ रही हूँ, उसके साथ इंट्रा में मैंने क्या ट्रेड किया, क्या मेरे लिए बेनिफिशियल रहा, ठीक है, कहाँ मैंने गलती की जिसकी वजह से मेरे लॉसेस हुआ, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, वो सारी एनालिसिस भी इवनिंग में हमें करनी चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है ना कि बार बार जो हम मिस्टेक को रिपीट करते रहते हैं वो कम होने लगता है। मार्केट जब हम एनालाइज करते हैं तो क्या होता है ना कि जब किसी से आप पहली बार मिलो तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। जब उसे बार बार मिलो तो आप उसे अच्छी तरह से जानने लगते हो। अगर मार्केट को सही तरीके से जानना है तो मार्केट जब क्लोज है तो चार्ट को देखने की थोड़ी सी एक आदत अगर आप डेवलप करेंगे, तो क्या होता है ना, जब हम ट्रेड लेते हैं उससे काफ़ी बेहतर हमें मार्केट क्लोज में मार्केट समझ में आता है, क्योंकि ट्रेड में सारा ध्यान रहता है पीएनएल पे। दूसरी हैबिट जो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगती है, देखो मार्केट में क्या मूव चल रहा है, मार्केट क्या करने वाली है, मार्केट कितना बड़ा मोमेंटम कर रही है, 1100 1200 2000 जितना भी मूव कर ले, उससे आपका पैसा नहीं बनता है। ठीक है, मार्केट में आपका पैसा बनता है आपके माइंडसेट से। अब इस माइंडसेट को कैसे हम डेवलप करते हैं, मेरी क्या हैबिट है मैं वो बता देती हूँ। देखो, जब मैं मार्केट को एनालाइज करती हूँ, ठीक है, वो तो कर लिया। नेक्स्ट डे मार्केट अगर मान लिया बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत मार्केट को देखने के बाद मैं एक चीज़ डिसाइड करती हूँ कि आज मुझे मार्केट में स्कैल्पिंग करनी है,
या आज मुझे ट्रेड नहीं करना है, या आज मुझे मार्केट में थोड़ा डे ट्रेडिंग करनी है, थोड़ा सा ज़्यादा होल्डिंग करनी है। ये तीनों डिसीजन मार्केट में ट्रेड करने से पहले मैं ले लेती हूँ कि आज मेरे कितने ट्रेड होने चाहिए। अगर स्कैल्पिंग है तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, अगर थोड़ा सा लॉन्ग होल्डिंग करनी है तो उस दिन ज़्यादा ट्रेड नहीं होगा, 1 या 2 ट्रेड होगा मुश्किल से। और जिस दिन ट्रेड नहीं करना उसका तो फिर छोड़ ही दो, नहीं ही करना तो उसका क्या कहें। पहले डिसाइड है कि मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। अब इस वजह से मेरे साथ क्या होता है कि समटाइम्स मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, ठीक है। अगर वैसे में मैंने ये सोचा है, मेरे माइंड में ये है कि मुझे स्कैल्पिंग करनी है, तो मैं फिर थोड़ा सा पॉइंट लेके हट जाऊंगी। अब फिर मार्केट कुछ भी करे, और इसके साथ साथ एक डिसीजन और मेरा रहता है कि आज मुझे कॉल साइड में ट्रेड करना है या पुट साइड में ट्रेड करना है। ज़्यादातर टाइम पे मैं किसी एक साइड में ट्रेड करती हूँ, ठीक है, कि आज मेरा ट्रेड कहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है। सो उससे क्या होता है बताती हूँ। देखो, अगर मैंने ये सोचा है कि आज मुझे स्कैल्पिंग करनी है, ठीक है, एंट्री जोन उसके लिए कहाँ होना चाहिए, स्कैल्पिंग बेस, ठीक है। कॉल साइड में लेना है तो कॉल साइड में जहाँ एंट्री करनी है उसके लिए वेट करना, ठीक है। अगर स्कैल्पिंग है तो उसके लिए छोटा ही पॉइंट है, फिर मार्केट कुछ भी करे उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो उस डिसीजन की वजह से क्या होता है, ज़्यादातर टाइम पे वॉलेटाइल मार्केट से मैं बच जाती हूँ। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि मूव होता है वो मुझसे छूट जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मूव अगर आपके दिमाग में पहले से है कि मार्केट इतना बड़ा मूव कर सकता है, तो ही आप उस प्रॉफिट को होल्ड कर पाते हो, टारगेट तक रुक पाते हो। अगर आपके दिमाग में टारगेट नहीं है ना कि मार्केट इतना मूव कर सकता है, मैं कहाँ तक होल्ड करूँ, मतलब कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो मार्केट कितना भी मूव करे, आप रियलिटी में उतना या बहुत ही कम हो सकता है उस दिन लेके निकल जाओ, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ट्रेडिंग में पैसा बनता है माइंडसेट से। अब ये तो हो गई स्कैल्पिंग की बात। अगर मुझे किसी दिन लॉन्ग होल्ड करना है, ठीक है, तो उस दिन मेरे साथ क्या होता है, ज़्यादातर टाइम पे जब मार्केट बहुत अच्छा मूव करती है, अगर मैंने एनालाइज कर रखा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ तक टारगेट हो सकता है, तो उस दिन फिर मैं होल्ड करती हूँ, ठीक है। उस दिन फिर मैं होल्ड करती हूँ जितना टारगेट मैंने डिसाइड किया है, ठीक है। अब इस चक्कर में क्या होता है, मेनी टाइम्स जब मार्केट मोमेंटम करती है वो टारगेट मुझे मिल जाता है। सम टाइम्स जब मार्केट वैसा नहीं कर रही होती, क्योंकि एग्जैक्ट तो मार्केट कभी होती नहीं, उस टाइम पे क्या होता है, मुझे दिख रहा है कि 1-2 एसएल मार्केट हिट कर रहा है, मार्केट फिर छोड़ देती हूँ, ठीक है। सो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही है तो आप हट जाते हो, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में है तो आप टारगेट को होल्ड कर पाते हो। इन सब का कारण क्या होता है कि एक प्रीवियस एनालिसिस जो आपको बताता है कि मार्केट एक्सपेक्टेशन ही होते हैं सारा, क्या वोलाटाइल होने वाली है या मूव करने वाली है, ठीक है। डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, कहने का सिंपल मतलब बस इतना है कि डिसाइड करना ज़रूरी है कि आज मार्केट में आप स्कैल्पिंग करने वाले हो या बिग मूव होल्ड करने वाले हो। जो भी डिसीजन आपने लिया उस डिसीजन पे टिके रहो, ठीक है। क्योंकि मार्केट में डिसिप्लिन रूल्स ही आपको पैसा बना के देता है, मार्केट आपको पैसा बना के नहीं देता। मार्केट एक ही है, सब नहीं बना पाते ना। इसका कारण ये है कि कोई बंदा अपने रूल को फॉलो कर रहा है वो बना रहा है, कोई नहीं फॉलो कर रहा है वो नहीं बना रहा है। सो हमेशा मार्केट को आधा घंटा देखने के बाद, ठीक है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि 9:45 तक आप मार्केट को देखो। आधा 1 घंटा जब मार्केट को देख लेती हूँ उसके बाद मैं एक डिसीजन लेती हूँ कि मुझे आज मार्केट में क्या करना है, डिपेंड ऑन मार्केट। और फिर मैं उस रूल को फॉलो करती हूँ, फिर वो उस दिन मार्केट कुछ भी करे मेरा वही रूल फॉलो होता है। तीसरी चीज़, जिस दिन भी मेरा लॉस हो जाता है, जिस दिन मार्केट एसएल हिट कर लेती है, कई लोग का ये भी डाउट होता है कि एक दिन में हमें कितने एसएल लेने चाहिए। देखो, एसएल पे फोकस मत करो, फोकस इस चीज़ पे करो कि एक दिन में आप कितना पैसा गवा सकते हो। मान लिया अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि एक दिन के मैं 2 एसएल लूंगा और एक एसएल में मैं 3,000 दूंगा, तो उसको ये समझना पड़ेगा कि वो 6,000 के एसएल की बात कर रहा है एक दिन में, ठीक है। अगर आप 6,000 का एसएल नहीं दे सकते तो आपको 2 एसएल बिल्कुल ले लेना चाहिए, डिपेंड ऑन कि कौन किस अमाउंट पे ट्रेड कर रहा है। कहने का सिंपल मतलब ये है कि आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि आपको कितना एसएल देना है, आपका फोकस सिंपल ये होना चाहिए कि अमाउंट कितना है, ये ना कि 1, 2, 3 एसएल मेरे गए, 4 एसएल गए, ऐसा नहीं। आप कितना एसएल झेल सकते हैं, 1,000, 2,000, 3,000, 10,000, 20,000, 50,000, कितना झेल सकते हो, उससे आगे मत जाने दो। एसएल हो गया, मार्केट को बंद करके छोड़ दो, उस दिन मार्केट कितना भी मूव करेगा आपका बन नहीं पाएगा। चौथी चीज़ जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, देखो क्या होता है ना,
मैंने एक हैबिट पकड़ी जो मैं बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ। जब मैं ट्रेड लेती हूँ, जैसे मान लिया मैं 9:45 की मैं बात कर रही हूँ, तो आधा घंटा मार्केट देखने के बाद जो मैं ट्रेड लेती हूँ ना, उसके लिए मैं प्रॉपर एनालाइज़ करती हूँ कि क्या यहाँ पे ट्रेड कोई बन रहा है क्या? अगर नहीं ट्रेड बन रहा, नहीं लेती हूँ। अगर 10, साढ़े 10, 11 बजे कभी भी ट्रेड बन रहा है, फिर उस समय ट्रेड लेने की मैं कोशिश करती हूँ। उससे क्या होता है कि ट्रेड लेने के बाद उस ट्रेड में मेरा कॉन्फिडेंस है। अगर मेरा एसएल जाए या मेरा टारगेट है, दोनों मेरा कॉन्फिडेंस है। क्योंकि ट्रेड जब हम लेते हैं ना, उसके बाद मार्केट एक चीज़ ज़रूर करता है, आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक डाउन करने की कोशिश। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किसी ट्रेड में मुझे मल्टीपल कन्फर्मेशन भी मिल जाते हैं। तो वो ट्रेड क्या होता है ना कि आपका कॉन्फिडेंस कैसे है, आपके एनालिसिस की वजह से आपका कॉन्फिडेंस है। मार्केट क्या करता है ना कि जैसे ही आप ट्रेड लेते हो, थोड़ा बहुत तो आपका कॉन्फिडेंस हिलाएगा ही हिलाएगा। तो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस कौन बचा के रखता है? आपका एनालिसिस, ठीक है? और पहले एनालिसिस करने के बाद आपका अगर प्रॉफिट बुक हो चुका है, और कई बार ऐसा होता है ना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, फिर मार्केट और ऊपर जा रही है, उसमें फिर एंटर नहीं करना। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट ट्रेड लेने के लिए एनालाइज करो, थोड़ी देर मार्केट को देखो, एनालाइज करो, थोड़ा-सा वेट करना सीखो, उसके बाद फिर एंट्री लो, और एंट्री जब ले लिए तो फिर डरो मत, उसको फिर होल्ड करने का एक हैबिट डेवलप करो, धीरे-धीरे डेवलप होता है। जैसे होता है ना कि फास्ट एंट्री एग्ज़िट की एक हैबिट हमारे अंदर डेवलप हो जाती है, जो ओवर ट्रेड बढ़ाती है। अब देख रहे हो ब्रोकरेज वगैरह भी सबके बढ़ रहे हैं। सो ओवर ट्रेडिंग अगर कंट्रोल करनी है, तो ये सारे डिसिप्लिन धीरे-धीरे जितना अप्लाई करोगे ना, इतना समझो कि जितना आप ट्रेडिंग को धीरे-धीरे सुधारते जाओगे, उतना ज़्यादा हर एक चीज़ जो आपका पैसा लेके जा रहा है, चाहे वो मल्टीपल एंट्रीज़ हो, चाहे वो फेक ब्रेकआउट की वजह से हो, कुछ भी कारण हो एसएल का, वो चीज़ें धीरे-धीरे कम होती जाती है। ऑब्ज़र्वेशन बहुत सारी चीज़ें ठीक करती है। और लास्ट पॉइंट, मार्केट को आधा घंटा देखने की कम से कम आदत डेवलप करो। देखो, शुरुआत का 9:15 से 9:45 का जो टाइम होता है ना, आधे घंटे का, उस टाइम में मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है। अगर आपको कंफर्मेशन है, अगर आप में टैलेंट है तो आप लीजिए, नहीं है तो उस टाइम को थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कीजिए। देखो, मेनी टाइम्स मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे कंफर्मेशन रहती है। कभी-कभी मार्केट ऐसा होता है कि सुबह-सुबह ही मूव करता है। अगर उस समय हमें कन्फर्मेशन है, अगर आपके एनालिसिस में है कि हाँ, यहाँ से मूव आ सकता है, तो ठीक है। अदरवाइज़ वो जो टाइम होता है आधा घंटा वाला, उस टाइम में ज़्यादातर बीटीएसटी, पोजिशनल उन सब के एसएल हिट होते हैं, प्रॉफिट बुकिंग होती है। सो उस फ्लक्चुएशन से बचो। बाकी के 6 घंटे मार्केट है, आराम से ट्रेड करने की कोशिश करो। मार्केट देखो, हड़बड़ाहट से नहीं चलती। मार्केट सबसे पहले आपका दिमाग शांत करो, तब आपको अच्छे ट्रेड दिखते हैं, वरना मार्केट में तो हर कैंडल में ट्रेड हो करने वाले कर भी रहे हैं। सो इतना समझ लीजिए, जितने डिसिप्लिन, जितने रूल्स आप फॉलो करते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप ट्रेड में धीरे धीरे ग्रो करते जाएंगे। इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।